तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्पीड एंड टाइम पर एक सवाल नया लाया हूँ जो कि स्ट्रीम से संबंधित सवाल है, वाटर स्ट्रीम से। तो इसमें आपको वाटर स्ट्रीम में ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट स्पीड, जबकि वाटर में कोई नदी है उसमें पानी है, अगर शांत जल में बोट का जो स्पीड होता है वो हमेशा स्टिल वाटर में लिया जाता है, यानी शांत जल में लिया जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि सवाल आएगा कि बोट का स्पीड जो है वाटर स्ट्रीम के अगेंस्ट में दिया हुआ रहता है और वाटर स्ट्रीम का स्पीड दिया रहता है। फिर बोट जो है ना वाटर स्ट्रीम के साथ अगर बोट चल रहा है तो उस समय का रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, ये सब पर ध्यान रखना है। जब बोट वाटर स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाता है तब रिजल्टेंट स्पीड जो है ना बोट का स्पीड माइनस वाटर स्ट्रीम का स्पीड हो जाता है। जब बोट जो है वाटर स्ट्रीम के साथ जाता है यानी वाटर स्ट्रीम की दिशा में जाता है तब दोनों का स्पीड, बोट का स्पीड और वाटर स्ट्रीम का स्पीड आपस में जुड़ जाता है, दैट इज द रिजल्टेंट स्पीड। तो इसको ध्यान में रखना है और उसके बाद सवाल को बनाना है। फिर से हम दोहरा देते हैं कि बोट का स्पीड जो होता है हमेशा स्टिल वाटर यानी शांत पानी में लिया जाता है। तो अब कोई बोट का जो है, और बोट अगर उस वाटर में, जिस वाटर में करंट है उस करंट के विरुद्ध में यानी अपोजिट अगर बोट जाएगा तो रिजल्टेंट स्पीड जो हो जाएगा बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। और बोट जब वाटर स्ट्रीम के दिशा में जाएगा तब जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो बोट का स्पीड होगा प्लस वाटर स्ट्रीम का स्पीड होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। तब एक सवाल है कि अ मैन रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स टेकिंग 3 hours each time. Find the speed of the boat in still water. तो इसमें स्पीड, बोट का स्पीड प्राप्त आपको मालूम करना है कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होता है। और एक बार बोट अप स्ट्रीम की तरफ जाता है यानी करंट के विरुद्ध में जाता है उस समय का जो है ना कितना किलोमीटर दूरी तय किया गया बोट, ये दिया हुआ है। और एक बार बोट करंट के साथ जाता है तो उसमें कितना दूरी तय किया जाता है वो दिया हुआ है। और दोनों समय जो है कितने घंटे तक बोट चला, 3 घंटे तक चला। तो आपको बोट का स्पीड निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इक्वल टू x किलोमीटर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज वाटर स्ट्रीम, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है कि व्हेन बोट इज गोइंग अप स्ट्रीम देन resultant speed of the boat will be speed of the boat minus speed of the water stream, that is x minus y. अब अप स्ट्रीम में जा रहा है बोट और उस समय कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 9 किलोमीटर का। और कितने समय तक बोट जाता है तो 3 hours। तो इसमें जो है ना आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, रिजल्टेंट स्पीड है x माइनस वाई और टाइम टेकन है 3 hours। तो x माइनस वाई इंटू 3 होगा 9। इसीलिए x माइनस क्या होगा तो यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो इसको
बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवीजन हो जाएगा, यानी 9/3 जो कि 3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि व्हेन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है टुवर्ड्स द करंट ऑफ वाटर, देन द resultant speed of boat equal to speed of the boat plus speed of the water stream, that is x plus y। इस केस में कि भी क्या है कि बोट जो है ना 3 आवर तक जो है ना बोट डाउन स्ट्रीम गया हुआ है, और इस केस में कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो 18 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो आप जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, जानते हैं ना। तो स्पीड है x प्लस वाई, टाइम है 3 आवर और डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इंटू 3 इक्वल टू 18, इसीलिए यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा 18/3 दैट इज 6। अब दो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन मिल गया, एक तो मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा मिल गया x प्लस वाई बराबर 3। कौन इक्वेशन है? एक इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x यहाँ प्लस x है, नीचे में प्लस x है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 2x। यहाँ माइनस y है, प्लस y है, तो दोनों आपस में कट जाएगा और ये दोनों आपस में मिल करके 9 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 9, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9/2 दैट इज 4.5 किलोमीटर आवर। तो यही जो है ना आपका x जो है वो बोट का स्पीड है इन स्टिल वाटर, शांत पानी में। तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर। और सवाल वाटर स्ट्रीम से रिलेटेड है जो आपके सामने में ले आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी अप स्ट्रीम जो गया है वो करंट के विरुद्ध में जब गया हुआ है बोट, और करेंट अलॉन्ग विथ करंट जब बोट आया नीचे की ओर, तब जो उसको दोनों मिला के जो समय लगा है वो 10 घंटा लगा है। फिर दूसरे केस में ही कैन ऑल्सो रो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। और दूसरे को केस में क्या है, जब वो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम गया, यानी पानी के करंट के अगेंस्ट में गया 40 किलोमीटर, और पानी के करंट के साथ साथ जब जब नीचे की ओर आया तो 55 किलोमीटर का दूरी तय किया, और दोनों मिलाकर के उसको टाइम लगा हुआ है वो 13 आवर्स लगा हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसको ऐसे बनाएंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर bx and speed of water stream by, then resultant speed
of the boat when, देखिए, when boat is going upstream will be equal to x minus y। जब अप स्ट्रीम जाएगा यानी करंट के अगेंस्ट में जब बोट जाएगा तब क्या होगा, बोट का स्पीड घट जाता है, क्योंकि करंट भी तो बोट को जाने से रोकेगा, तो रिजल्टेंट स्पीड घट जाता है, यानी बोट का स्पीड माइनस वाटर स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। इस केस में क्या है, ये पहला हो गया। इस केस में टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय द बोट while going upstream, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, तो टाइम टेकन हो जाएगा क्या कि हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट। तो डिस्टेंस जब अप स्ट्रीम में जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, और रिजल्टेंट स्पीड है x माइनस वाई, ठीक है ना। और दूसरा केस में, ये केस नंबर 1 हुआ। केस नंबर 2, व्हेन बोट is going downstream, then resultant speed of the boat will be equal to x plus y। इस केस में कितना दूरी तय करता है बोट, तो 44 किलोमीटर तय करता है। तो इस केस में टाइम टेकन बाय द बोट कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है इसमें, 44 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 44 बाय x प्लस वाई। तो ये भी टाइम हुआ, ये भी टाइम हुआ, दोनों टाइम मिला करके कितना टाइम है, तो 10 आवर्स का लगता है समय। इसीलिए क्या हो जाएगा, हैंस 30 x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया केस, ये इक्वेशन आपका हो गया ए। या अब दूसरे केस में क्या कर, दूसरा केस भी है कि ही कैन ऑल्सो रो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा, दूसरा 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, तो 40 बाय एक्स माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 बाय एक्स प्लस वाई, ये कितने आवर में जाता है, तो ये 13 आवर में जाता है। ये इक्वेशन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये दो इक्वेशन मिल गया, तो अब इसमें क्या करना है कि दो टर्म है x माइनस वाई और x प्लस वाई का, तो इसमें इस तरह इक्वेशन मिला हुआ है। एक इक्वेशन है 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा है 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। तो उसमें से एक टर्म को कोशिश करेंगे कि एक टर्म को डिलीट करने का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में एक न्यूमरेटर को टर्म को ऊपर और नीचे बराबर लाना पड़ेगा। यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो 30 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 40 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और हो जाएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ भी हो जाएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई। और दोनों, और उसके बाद इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये x माइनस वाई वाला टर्म ये खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाय 4 30x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 4। इस तरह से 4 से कहे, आप पूछेंगे कि 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तो 30/x माइनस वाई है प्लस 44/x प्लस वाई है, तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए। तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 4 से ही मल्टीप्लाई किए हैं। इक्वल नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्वेशन का जो मान होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इसीलिए कि ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो फिर इक्वेशन वही रह जाएगा 30x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 120/x माइनस वाई प्लस 176/x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी बाय 4 नहीं बाय 3, तो ये हो जाएगा 340x माइनस वाई प्लस 55x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू, तो इक्वल टू 13 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120/x माइनस वाई प्लस 5 या 15, 5 या 15 1 16, 165/x प्लस वाई इक्वल टू 39। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, ये अब इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा 120/x माइनस वाई प्लस 44/x, एक मिनट 176/x प्लस वाई माइनस लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 120/x माइनस वाई प्लस 176/x प्लस वाई माइनस, ये माइनस है प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा 120/x माइनस वाई माइनस 165/x प्लस वाई, ये इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 39। ये 120/x माइनस वाई, ये माइनस है 120/x माइनस वाई, ये आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 से ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, x प्लस वाई यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, तो बच क्या जाएगा 176/x प्लस वाई माइनस 165/x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब ये चूंकि x प्लस वाई दोनों डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर का आपस में माइनस हो जाएगा। 176 से 165 को माइनस करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 11, नहीं 11
बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इसको 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 11 के बराबर हो जाएगा। अब इससे ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस x प्लस वाई से हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में a या b में x प्लस वाई का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि पुटिंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 44। x प्लस वाई का वैल्यू 11 है तो 11 दे देंगे, ये हो जाएगा 10 के बराबर। इसलिए 30 बाय x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 10। इसलिए 30 बाय x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, जो कि 6 के बराबर हो जाएगा। तो इस 30, इसका मतलब क्या हो गया कि 30 बाय x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 30 को 1 से, x माइनस वाई को 6 से, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 30। इसीलिए x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 30 बाय 6 इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में आफ्टर एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, x प्लस वाई कितना है? 11 है ना, 11 अब प्लस 5, ये प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 16। इसीलिए x कितना हो जाएगा? 8 हो गया। तो ये 8 किलोमीटर आवर हो गया। ये किसका स्पीड निकला हुआ है? तो बोट का स्पीड निकला हुआ है इन स्टिल वाटर। हमको निकालना है क्या है कि स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो स्ट्रीम का स्पीड y है, तो आप जानते हैं कि x, अब इस इक्वेशन में कहाँ गया? यहाँ पर है ना कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू कितना है? 8 है। 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे कि इस y को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 5 हो जाएगा, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो यही वाटर स्ट्रीम का जो स्पीड हुआ 3 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा सा कुछ लंबा हुआ है, लेकिन मैं चूँकि प्रोसेस पर निर्भर करता हूँ, इसीलिए शॉर्टकट मैं बनाने से हमेशा डरता रहता हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को, मेरे वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।